एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई वर्षों से लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे और रात के समय तो वहां कोई कदम भी नहीं रखता था। वहां के रहने वाले एक युवा लड़के राजू को इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि यह सब केवल गांव वालों के मनगढ़ंत किस्से हैं। एक दिन राजू ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस भूतिया हवेली में जाकर देखूंगा कि वहां क्या है। मुझे डर नहीं लगता। राजू ने रात में हवेली जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। वह अकेले ही एक टॉर्च और एक छड़ी लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, एक अजीब सा सन्नाटा उसे घेरने लगा। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। राजू ने बिना किसी डर के कदम अंदर रख दिया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिख रहा था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, पर जब वह मुड़ा, वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसकी आत्मा को कंपा देने वाली थी। लेकिन राजू ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में चल पड़ा। जब वह उस कोने में पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठी हुई थी, जो धीरे धीरे सिसक रही थी। राजू ने पूछा, आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। कई साल पहले मेरे परिवार के लोग मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। मैं अकेली रह गई और भूख से तड़प तड़प कर मर गई। अब मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। राजू ने डरते हुए कहा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे शांति चाहिए। मेरे परिवार को कहो कि मुझे माफ कर दें और मेरी आत्मा को मुक्त करें। राजू ने यह सुनते ही तुरंत गांव की ओर भागना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि जीवन में सिर्फ भूत प्रेत से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को न निभाने से भी डरना चाहिए। उसने गांव वालों को बूढ़ी औरत की कहानी सुनाई और उनके परिवार को ढूंढकर उनकी माफी दिलवाई। कुछ दिनों बाद हवेली से आने वाली आवाजें बंद हो गईं और लोग कहते हैं कि बूढ़ी औरत की आत्मा को शांति मिल गई। इस अनुभव के बाद राजू ने यह सीखा कि किसी भी डर का सामना करने के लिए हिम्मत और सच्चाई जरूरी होती है। सबसे बड़ा डर होता है अपने कर्तव्यों को न निभाना और अपनी जिम्मेदारियों से भागना। शिक्षा डर का सामना करने से ही उसे हराया जा सकता है। जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाना जीवन का सबसे बड़ा साहस है।